ये है वक्त मीडिया। अनवर भाई ने बताया कि यहाँ के ज़्यादातर लोग जो हैं वो बैरूनी ममालिक में रहते हैं। यहाँ बड़े भाई मेरे मामा शमीम खान सर यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, वो भी हैं। अनवर भाई भी हैं, दुबई से भी हमारे एक भाई तशरीफ़ रखते हैं। तो ये आलमी मुशायरा इसी हिसाब से बना। मैं उन लोगों के लिए ये शेर पढ़ती हूँ और आपके इस बरदहा के जितने भी लोग बाहर रहते हैं उनके लिए ये शेर पढ़ती हूँ। अगर शेर सच्चा और दिल को छूने वाला हो तो आप सभी की तारीफ चाहती हूँ। बहुत छोटी सी शायरा हूँ, शायरी की हिफाजत बड़ी शायरा कि दीद को अब तरसती है आंखें, रात दिन ये बरसती है आंखें। क्या कहने, दीद को अब तरसती है आंखें, रात दिन ये बरसती है आंखें। लौट गए घर चले आओ बेटे, लौट गए घर चले आओ बेटे। जिंदगी का भरोसा नहीं है। क्या कहने, ये इस गांव पर मौजूद बैठता है शेर। दोबारा पढ़ें शेर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। दोबारा पढ़ें शेर। ये इस गांव के लिए मौजूद शेर कि दीद को ये तरसती है आंखें, रात दिन अब बरसती है आंखें। लौट गए घर चले आओ बेटे, जिंदगी का भरोसा नहीं क्या है। दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं। क्या कहने, दोस्ती का भरोसा नहीं है। दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं। दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं। दोस्ती का भरोसा नहीं है। दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं। दोस्ती का भरोसा नहीं है। हाल दिल अपना किसको सुनाऊं, हाल दिल अपना किसको सुनाऊं। अब किसी का भरोसा नहीं है। हाल दिल ये है वक्त मीडिया। हिंदुस्तान के सूबे बिहार के जिला मधुबनी के बरदहा के शमसी चौक पर जश्न सैयद ज़ीशान कैसर जैदी व सैयद शारिब इकबाल उन्वान से एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरे का इनाकाद किया गया। सदरे मुशायरा रहे बिहार के मशहूर मारूफ शायर जनाब सुल्तान शमसी साहब। मुशायरे की खूबसूरत निजामत की गजनफर जलाल गगन साहब ने और मुशायरे के कन्वीनर रहे बिहार का नाम मुशायरे की दुनिया में रोशन करने वाले आलमी शोहरत याफ्ता शायर अनवर कमाल साहब। मैं बहुत ही इज्जत एहतराम के साथ हिंदुस्तान की मशहूर शायरा जो अमरोहा से तशरीफ लाई हैं, तरन्नुम की मलका मोहतरमा निखत अमरोही साहब को इज्जत और एहतराम के साथ मैं दावत सुखन देता हूँ कि वह आएँ और सामईन को महसूस करें। मोहतरमा निखत अमरोही साहिबा माइक पर। हाज़िर महफिल अस्सलाम वालेकुम। मुबारकबाद पेश करती हूँ अनवर भाई को कि जिनकी मेहनतों और काविशों से यह मुशायरा अपने मकाम अपनी बुलंदी तक पहुँचा। बड़े भाई मन्नान साहब का और अनवर साहब का हुक्म था तो मेरी आपके दयार में मेरी हाज़िरी हुई। जहाँ जहाँ अच्छा शेर आया आपने अच्छे शेर की हिफाजत की। मगर आज के इस आलम शायरे में थोड़ा सा एक अफसोस जाहिर करना चाहूँगी कि शायरी कम और मुशायरा ज़्यादा सुना गया, जो शायद मुस्तकबिल का हिस्सा नहीं हो सकता। मैं जिस तरह की शायरी करती हूँ मुझे थोड़ा सा परहेज़ होता है। मेरी छोटी बहन चांदनी शबनम जा चुकी हैं,
बड़े उछल कूद करके आप दाद दे रहे थे उन्हें आपने बहुत सारी दुआओं से नवाजा, कुछ रहे। मैं पहुंचाती हूँ समाज की जगह कि 4 मिसरे पहले नौजवान दोस्तों की नज़र करती हूँ। समाज की जगह नए हैं, हमारे इस मुशायरे को कवरेज कर रहे हैं वक्त मीडिया के शफीक खान साहब। मैं पढ़ती हूँ 4 मिसरे, सुनिएगा। जब तेरी याद के झोंके मुझे तड़पाते हैं, क्या मिसरा है? जब तेरी याद के झोंके मुझे तड़पाते हैं, कागजी फूल भी कमरे में महक जाते हैं। क्या कहने क्या? जब तेरी याद के झोंके मुझे तड़पाते हैं, कागजी फूल भी कमरे में महक जाते हैं। चाहने वालों की एक भीड़ है मेरे पीछे, मेरे सेल फोन पे मिस कॉल बहुत क्या कहने बहुत अच्छा। सेल फोन पे मिस कॉल बहुत आते हैं। ये तो 4 मिसरे आपके लिए, थोड़ा सा आपके लिए पढ़ती हूँ, मगर सिर्फ एक मतलब एक शेर करके पढ़ती हूँ समाज की जगह कि वो तेरा शहर तेरा घर भी मुझे याद नहीं। क्या कहने क्या? देखिए, शायरी पढ़ना और मुशायरे पढ़ना दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। मैं शायरी के साथ साथ मुशायरा भी पढ़ रही हूँ समाज की जगह। नौजवान जितने भी यहाँ हैं तशरीफ़ रखते हैं, पहले उनकी खिदमत कर रही हूँ, उसके बाद फिर अपने जो बुज़ुर्ग हैं और मेरे बड़े भाई हैं उनकी खिदमत करूँगी समाज की जगह। कि वो तेरा शहर तेरा घर भी मुझे याद नहीं, वो तेरा शहर तेरा घर भी मुझे याद नहीं, वो तेरा शहर तेरा घर भी मुझे याद नहीं। ये समझ ले कोई मंजर भी मुझे याद नहीं। क्या कहने? बहुत क्या कहने? मुझे याद नहीं, और तुझसे बोलूं ये तमन्ना भी नहीं है दिल में। शेर की हिफाजत कीजिएगा समाज की जगह, अगर आपके दिल की धड़कन समाज की जगह कि तुझसे बोलूं ये तमन्ना भी नहीं है दिल में, तुझसे बोलूं ये तमन्ना भी नहीं है दिल में, तुझसे बोलूं ये तमन्ना भी नहीं है दिल में, और तेरे फोन का नंबर भी मुझे याद नहीं, और तेरे फोन का नंबर भी मुझे याद नहीं, और तेरे फोन का नंबर भी मुझे याद। क्या कहने बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक शेर और पढ़ती हूँ समाज की जगह। वक्त की भीड़ में हरगिज़ नहीं खोने दूंगी। क्या कहने क्या? किसी को अपना ऐसे ही नहीं किया जाता। मैं शेर सुनाती हूँ, आप पढ़ती हूँ, आप सुनकर बताइएगा कि वक्त की भीड़ में, वक्त की भीड़ में हरगिज़ नहीं खोने दूंगी, वक्त की भीड़ में हरगिज़ नहीं खोने दूंगी, वक्त की भीड़ में हरगिज़ नहीं खोने दूंगी, मैं तुझे और किसी का नहीं होने दूंगी, मैं तुझे और किसी का नहीं होने दूंगी, मैं तुझे और किसी का नहीं होने दूंगी। क्या कहने? बहुत और ये शेर भी समाज की जगह पढ़ती हूँ कि तूने छीनी है मेरी आंखों से मेरी नींदें। क्या कहने मोहतरम? तूने छीनी है मेरी आंखों से मेरी नींदें, तूने छीनी है मेरी आंखों से मेरी नींदें, मैं भी अब चैन से तुझको नहीं रहने दूंगा। क्या कहने? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुझको नहीं सोने दूंगी। और इसे कहते हैं एक औरत का हौसला और जिगर। इस शेर की हिफाजत की जगह पढ़ती हूँ समाज की जगह कि तू मुझे भूल गया है तो कोई बात नहीं,
तू मुझे भूल गया है तो कोई बात नहीं, तू मुझे भूल गया है तो कोई बात नहीं, तुझको औरों के ख्यालों में न खोने दूंगी। क्या कहने, तुझको औरों के ख्यालों में न खोने दूंगी। बहुत अच्छा सुना, बहुत अच्छा सुना रही हैं आप, बहुत अच्छा। सदरे मोहतरम यहाँ से चले गए, जिसको मैं शायरी सुनाना चाहती थी। निखत साहब भाई आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। मैं पढ़ती हूँ, हिंदुस्तान की बेटी हूँ, मेरा फर्ज बनता है कि हिंदुस्तान के हवाले से एक शेर आप तक पहुँचाऊँ। समाप्त कीजिएगा कि ये मेरा देश है, इस देश के हर आंगन में, ये मेरा देश है, इस देश के हर आंगन में, ये मेरा देश है, इस देश के हर आंगन में, बीज नफरत के किसी को नहीं बोने दूंगा। क्या कहने, क्या बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या खूबसूरत शेर है, बहुत खूबसूरत। बीज नफरत के किसी को नहीं बोने दूंगी। और गरीब तबके के लोग, मुफलिसी हमारे हिंदुस्तान में बहुत है। एक शेर पढ़ती हूँ, समाप्त की जगह अगर किसी लायक हो तो जितने भी मेरे छोटे भाई और मेरे बड़े भाई यहाँ तशरीफ रखते हैं, मैं बतौर खास उनकी नजर करती हूँ। समाप्त कीजिएगा कि मैं हूँ मजदूर की बेटी, ये कसम है मेरी। अगर शेर अच्छा हो, बहुत अच्छा, आपने बहुत खराब से खराब शायरी सुनी है, कम से कम शेर को सुनकर बताइएगा, जिससे कि मेरा 32 से 38 घंटे की जर्नी जो है वो कामयाब हो जाए। यहाँ मेरे सर कह लीजिए, जबकि हालांकि मैं उन्हें शमीम खान साहब को मामा कहती हूँ, क्योंकि मेरे कोई मामा नहीं हैं, तो मेरा उनसे ये रिश्ता है, सर कह लें या उनको मामा कहूँ। उन्होंने कहा कि इतनी लंबी जर्नी 38 घंटे की कैसे कर ली, मैं होता तो वापस लौट गया होता, मगर मेरे साथ 2 नाम ऐसे जुड़े हुए थे कि जिसकी वजह से मैं वापस नहीं लौट सकती थी। सबसे पहला नाम, जिनकी मैं बहुत रेस्पेक्ट, बहुत इज्जत करती हूँ, मेरे बड़े भाई मन्नान फराज साहब। दूसरा नाम मेरे भाई अनवर भाई का था, तो उनका हुक्म था तो मेरी यहाँ हाजिरी हुई। मैं ये शेर पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा कि मैं हूँ मजदूर की बेटी, ये कसम है मेरी, मैं हूँ मजदूर की बेटी, कसम है मेरी, मैं हूँ मजदूर की बेटी, कसम है मेरी, अपनी औलाद को पत्थर नहीं ढोने दूंगी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, पत्थर नहीं ढोने दूंगी, अपनी औलाद को पत्थर नहीं ढोने दूंगी। बहुत अच्छा, क्या यहाँ से एक गज़ल के जी, मुझे हुक्म हुआ है शमीम खान साहब का, तो मैं दोबारा से इस शेर को पढ़ती हूँ। समाप्त कीजिएगा कि मैं हूँ मजदूर की बेटी, ये कसम है मेरी, मैं हूँ मजदूर की बेटी, कसम है मेरी, मैं हूँ मजदूर की बेटी, ये कसम है मेरी, अपनी औलाद को पत्थर नहीं ढोने दूंगी। क्या क्या, अपनी औलाद को पत्थर नहीं ढोने दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। यहाँ से एक शेर, एक गज़ल की चंद शेर और पढ़ना चाहती हूँ। हालांकि सारा पुराना ही कलाम पढ़ रही हूँ, क्योंकि पहली बार मेरी आपके दयार में हाजिरी हुई है। कोई कलाम पुराना नहीं होता। बिल्कुल, मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए। मैं शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा, उसके बाद एक माँ की नज़्म जो मुझे पढ़नी है। मैं पहले पढ़ती हूँ, समाप्त की जगह। दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं। क्या कहने, क्या क्या, हर दोस्त के पीछे कौन दोस्त वार करके निकल जाए कुछ पता नहीं चलता। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा जा कि दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं। क्या कहने, क्या कहने, दोस्ती का भरोसा नहीं है, दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं, दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं, दोस्तों
भरोसा नहीं क्या है, हाले दिल अपना किसी को सुना। बहुत अच्छे निकट किसी का भरोसा नहीं है, दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं। अनवर भाई ने बताया कि यहाँ के ज़्यादातर लोग जो हैं वो बहरूनी ममालिक में रहते हैं। यहाँ बड़े भाई मेरे मामा शमीम खान सर यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, वो भी हैं। अनवर भाई भी हैं, दुबई से भी हमारे एक भाई तशरीफ़ रखते हैं। तो ये आलमी मुशायरा इसी हिसाब से बना। मैं उन लोगों के लिए ये शेर पढ़ती हूँ और आपके इस बरदहा के जितने भी लोग बाहर रहते हैं उनके लिए ये शेर पढ़ती हूँ। अगर शेर सच्चा और दिल को छूने वाला हो तो आप सभी की तारीफ चाहती हूँ। बहुत छोटी सी शायरा हूँ, शायरी की नया बड़ी शायरा कि दीद को अब तरसती है आंखें, रात दिन ये बरसती है आंखें। क्या कहने, दीद को अब तरसती है आंखें, रात दिन ये बरसती है आंखें। लौट गए घर चले आओ बेटे, लौट गए घर चले आओ बेटे। जिंदगी का भरोसा नहीं है। क्या कहने, ये इस गांव पर मौजूद बैठता है शेर। दोबारा पढ़ें शेर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। दोबारा पढ़ें शेर। ये इस गांव के लिए मौजूद शेर। कि दीद को ये तरसती है आंखें, रात दिन अब बरसती है आंखें। लौट गए घर चले आओ बेटे, जिंदगी का भरोसा नहीं क्या है, दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं। एक शेर और पढ़ती हूँ और मुझे पता है कि आपकी मोतबर समातें वहां तक पहुंचेंगी, समात कीजिएगा। कि घर अचानक खुशी मिल भी जाए, दिल ये कहता है घबरा के हाय। घर अचानक खुशी मिल भी जाए, दिल ये कहता है घबरा के हाय। इस खुशी को भी खा जाएंगे गम, इस खुशी को भी खा जाएंगे गम। इस खुशी का भरोसा नहीं है। वाह भाई, क्या कहने, क्या खूबसूरत, क्या अंदाज। दोस्ती का भरोसा नहीं है। मैं एक शेर और पढ़ना चाहती हूँ। मेरी वहाँ भी कुछ छोटी माएँ बहनें तशरीफ़ रखती हैं और इस डाइस पर भी तकरीबन सभी छोटे होंगे शायरात में, क्योंकि तकरीबन 26-27 साल का अरसा हो गया मुझे मुशायरे पढ़ते हुए। और मुझे ये भी नहीं पता कि सिर्फ आप सभी की दुआओं के सबब और अपने माँ बाप की दुआओं के सबब आज जो बुलंदी, जो मकाम मुझे हासिल है, जो इज़्ज़त मुझे हासिल है, उसका किरदार आप हैं। आप सभी की दुआओं ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं ये शेर पढ़ती हूँ, समात कीजिएगा। सिर्फ एक वाहिद के लिए पढ़ रही हूँ और वाहिद के मानी होते हैं सिर्फ एक के लिए। हर इंसान जिस तरह 5 उंगलियाँ एक सी नहीं होती, उस तरह से हर इंसान एक सा नहीं होता है। समात कीजिएगा। कि मशवरा है मेरा मेरी बहनों, क्या कहने, उसके बहकाए में तुम न आना। क्या कहने, मशवरा है मेरा मेरी बहनों, उसके बहकाए में तुम न आना। कब मुकर जाए वादे से अपने, कब मुकर जाए वादे से अपने। आदमी का भरोसा नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। से अपने। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपकी इस इज्जत अफजाई का। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शेर पढ़ती हूँ, आपका हुक्म है, समात कीजिएगा। कि मशवरा है मेरा मेरी बहनों, उसके बहकाए में तुम न आना।
कब मुकर जाए वादे से अपने, आदमी का भरोसा नहीं है, दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं। आज वक्त मीडिया के शफीक खान ने मुझसे एक सवाल किया कि निखत, तुम्हारी शायरी आप पीती है ये जग पीती? तो मेरी शायरी आप पीती है और जो कुछ भी कलाम होता है मेरे अपने ऊपर होता है। मैंने क्यों मशवरा दिया, इस शेर से सारी वजाहत हो जाएगी। मैं पढ़ती हूँ शेर को, समाप्त कीजिएगा। कि टूट कर मैं बिखरने लगी हूँ, अपने साए से डरने लगी हूँ। क्या कहने, टूट कर बिखरने लगी हूँ, अपने साए से डरने लगी हूँ। घर से निकली थी जिसके भरोसे, घर से निकली थी जिसके भरोसे, अब उसी का भरोसा नहीं है। क्या कहने, क्या जिंदाबाद, क्या कहने। के भरोसे अब उसी का भरोसा नहीं है, दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं। तो अच्छा सुन रहे हैं मुझे अब, क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं बिहार के बहुत सारे मुशायरे पढ़ चुकी हूँ और मुझे इस बात का इल्म है कि बिहार में बहुत अच्छी शायरी भी सुनी जाती है और शायरी की हिफाजत होती है। ये चीज़ हमारे ऊपर, खुद के ऊपर डिपेंड करती है कि हमें थाली में किस चीज़ को परोस के देना है, क्या खाना आपके सामने रखना है। मैं पढ़ती हूँ ये मक्ता, आपकी खिदमत में हाजिर करती हूँ, उसके बाद वो माँ वाली नज़्म, उसके बाद आप सभी की ज़हमत तमाम सुनिएगा। कि घर से निकली थी जिसके भरोसे, अब उसी का भरोसा नहीं है। घर से निकली थी जिसके भरोसे, आपने दर्द नकहत को बख्शे, इतने हमदर्द क्यों बन रहे हैं। आपने दर्द नकहत को बख्शे, इतने हमदर्द क्यों बन रहे हैं। मैं तो हर हाल में मुतमईन हूँ, मैं तो हर हाल में मुतमईन हूँ। आप ही का भरोसा नहीं है, मैं तो हर हाल में मुतमईन हूँ। आप ही का भरोसा नहीं है, दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं। दरअसल मुझे गीत के लिए हुक्म हो रहा है और वो मैं YouTube के ज़रिए आप बहुत बार सुन चुके हैं। अगर आप सबकी इजाज़त हो तो फिर मैं उसको पढ़ना चाहूँगी, और अगर नहीं है तो फिर मैं माँ वाली नज़्म पढ़ती हूँ। या तो आज ये जितने भी हमारे शोरा हैं वो ये देखना चाह रहे हैं कि कैपेसिटी कितनी है, मैं कितना पढ़ सकती हूँ, तो मैं उन्हें बता दूँ कि मैं पूरी रात भी कलाम पढ़ सकती हूँ। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। क्या क्या, ऐसे नहीं सुनेंगे। अगर आप इस गीत को सुनना चाहते हैं तो इस तरह से नहीं, क्योंकि ये गीत पूरे हुड़दंग तरीके से सुना जाता है, वरना मैं अपनी शायरी बहुत अच्छी सुना रही हूँ। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। कोशिश है मेरी बेकार, अरे बाबा ना, क्या कहने, क्या बहुत हो। कोशिश है मेरी बेकार, अरे रे बाबा ना बाबा। यहाँ से बंद समात की जगह पढ़ती हूँ कि मैं एक कली प्यारी सी, मैं गुलशन की हरियाली, तू एक हर जाई भंवरा, फिरता है डाली डाली।
बाबा ना बाबा, क्या कहने। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। लोग सुनना चाहते हैं, पढ़िए। कि तेरी हर नाइंसाफी रहती है मेरी नजर में, तेरी हर नाइंसाफी रहती है मेरी नजर में। माथे पे शिकन हो तेरे तो दर्द हो मेरे सर में। बदले हैं कितने साथी तूने इस एक सफर में। तू घूमे दुनिया भर में, मैं कैद रहूं तेरे घर में। क्या कह, दोहरा है तेरा किरदार, अरे बाबा क्या कहने, क्या मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। क्या क्या जी मैं पढ़ती हूँ। आखिरी बंद समाप्त कर लीजिएगा, उसके बाद फिर जिस नज्म के लिए मुझे हुक्म हो रहा है पढ़ती हूँ, सुने। कि क्या साथ है तेरा मेरा, तू शाम है मैं हूँ सवेरा। क्या साथ है तेरा मेरा, तू शाम है मैं हूँ सवेरा। मैं घर पे रास्ता देखूं तेरा बसती बसती डेरा। तू एक फेराई पंछी, हर शाख पे तेरा बसेरा। और मुझ पर ये पाबंदी, मैं नाम जपूं बस तेरा। तू चाहे मेरी अचार, अरे रे बाबा ना बाबा, क्या कहने। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। नहीं गाओ गाओ। अच्छा माँ पर पढ़ना चाहती हैं, चले आता हो तो। ये नज्म बिहार में मैं पहली मर्तबा ही पढ़ रही हूँ और शायद एक दो मर्तबा और पढ़ी होगी। इस नज्म का उन्वान है माँ। और हम में से पता नहीं कितने लोग ऐसे होंगे जिनके सर पे माँ का साया नहीं होगा। तो इसके एक एक लफ्ज़ को, एक एक बंद को जो है बहुत गौर से सुनिएगा। अगर कहीं आपके दिल को छू जाए तो आप सभी की खुसूसी तवज्जो चाहती हूँ, आप सभी की दुआएं चाहती हूँ। उसके बाद बस इस नज़्म के बाद आपकी ज़हमतें तमाम होंगी। शमीम खान सर बतौर ख़ास इस नज़्म को पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। अनवर भाई अगर आप बोले तो पढ़ दे, समाज कीजिए। यूं तो हर शय मयस्सर है बाजार में, यूं तो हर शय मयस्सर है बाजार में। हौसला चाहिए बस खरीदार में, यूं तो हर शय मयस्सर है बाजार में। हौसला चाहिए बस खरीदार में। मतलबी सारे रिश्ते हैं संसार में, मतलबी सारे रिश्ते हैं संसार में। जिंदगी भी फूले फले माँ की ममता के आंचल तले। क्या कहने, माँ की ममता के आंचल तले, माँ की ममता के आंचल तले। यहाँ से बंद पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। कि माँ ने अवतार जन्मे पैगंबर दिए, माँ ने अवतार जन्मे पैगंबर दिए। इल्म तहजीब फन के समंदर दिए। माँ तक़द्दुस की एक ऊंची मीनार है। माँ हकीकत में कुदरत का शहकार है। इसकी शफकत पे दुनिया पले। माँ की ममता के आंचल तले। क्या कहने, क्या कहने। माँ की ममता के आंचल तले।
बन समाज की जगह पढ़ती हूँ जी इंशाअल्लाह। कि माँ खुलूसो मोहब्बत का गुलदान है, माँ के कदमों में जन्नत का ऐलान है। माँ खुलूसो मोहब्बत का गुलदान है, माँ के कदमों में जन्नत का ऐलान है। माँ की खिदमत से अच्छा अमल ही नहीं, माँ का दुनिया में कोई बदल ही नहीं, इसकी बरकत से ही घर चले। माँ क्या आंचल तले, माँ की ममता की आंचल तले। आंचल तले। आखिरी बंद करती हूँ समाज की जगह कि माँ का आंचल है रहमत भरा साहिबा, माँ का चेहरा मोहब्बत की है कहकशा। क्या कहने, माँ का लहजा हर एक के लिए माँ का लहजा हर एक के लिए मेहरबान। माँ की आंखें समंदर कोई बेकरार, इसके कदमों से तूफान टले। माँ की ममता के आंचल तले। आहा, क्या कहने, क्या कहने। माँ की ममता के आंचल तले। जहाँ माँ का बहुत अहम रोल है बच्चे की ज़िंदगी में, वहाँ एक वालिद का भी है, क्योंकि जन्नत के कदमों में अगर माँ के रखी गई है तो उस जन्नत के दरवाजे की ताली बाप ये सुपुर्द की गई है। तो मैं जितने भी मेरे यहाँ छोटे भाई हैं, मैं उनसे दस्तबस्ता गुजारिश करूँगी, या जिनके भी वालिदैन हयात हैं उनसे भी मेरी एक गुजारिश है, ये बंद बतौर ख़ास सुनिएगा, उसके बाद मुझे ढेर सारी तालियां देकर यहाँ से रुखसत कीजिएगा। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि गम में बच्चों के कब आँख पुरनम नहीं, गम में बच्चों के कब आँख पुरनम नहीं, मर्तबा पाप का माँ से कुछ कम नहीं, मर्तबा पाप का माँ से कुछ कम नहीं। खूब खिदमत करो अपने माँ बाप की, खुद संवर जाएगी आखिरत आपकी। खूब खिदमत करो अपने माँ बाप की, खुद संवर जाएगी आखिरत आपकी। हश्र के होंगे हल मसले, माँ की ममता के आंचल तले। आहा, क्या कहने, क्या कहने। माँ की ममता तले। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और मोहतरमा निकात मरवी साहब, मोहतरमा निकात मरवी साहब, प्लीज मेहरबानी करके एक और सुना दे बस। मोहतरमा निकात मरवी साहब एक गजल सुना दे, इसके बाद अपनी जगह एक गजल सुना दीजिए। झंझट खत्म नहीं हुआ, बैठिए आप। आपका जो हुक्म हो, आप मुझे अपने हुक्म के मुताबिक बता सकते हैं कि आप कौन सी गज़ल सुनना चाहते हैं, ताकि मैं मुझे गज़ल के लिए हुक्म हुआ था, और वो तरन्नुम भी आजकल बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, मगर मेरा कहने का मतलब यह है कि तरन्नुम में कभी मक्ता नहीं हुआ करता, इसलिए जिसने अच्छा पढ़ा तरन्नुम उसी का हो जाता है। मैं पढ़ती हूँ, सुनी सुनी है डगर, सूना सफर लगता है, सफर लगता है। सुनी सुनी है डगर, सूना सफर लगता है, सफर लगता है। सुनी सुनी है डगर, सूना सफर लगता है। साथ जब तू नहीं होता है तो डर लगता है, तो डर लगता है। साथ जब तू नहीं हो
शोहरत मुझको मेरे अल्लाह ने बख्शी है, जो शोहरत मुझको ये बुजुर्गों की दुआओं का असर लगता है, असर लगता है। ये बुजुर्गों की दुआओं का असर लगता है, असर लगता है। ये शेर भी समाप्त कीजिएगा कि जिंदगी तूने दिए हैं मुझे कुछ ऐसे फरेब, कुछ ऐसे फरेब। जिंदगी तूने दिए हैं मुझे कुछ ऐसे फरेब। आईना सामने होता है तो डर लगता है, तो डर लगता है। आईना सामने होता है तो डर लगता है, तो डर लगता है। एक शेर याद नहीं आ रहा है, मख्ता पढ़ती हूँ, उसके बाद आप सभी की ज़हमत तमाम करती हूँ, समाप्त कीजिएगा। यादों को किस तरह यकजा किया जाता है और किस तरह कैद किया जाता है, मैं बताती हूँ आपको, सुनिएगा। साथ जब तू नहीं होता है तो डर लगता है, तो डर लगता है। बंद कमरे में फकत यादें हैं उसकी नकहत, उसकी नकहत। बंद कमरे में फकत यादें हैं उसकी नकहत। आज भी यादों से महफूज है घर लगता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अभी आपके सामने हिंदुस्तान की मशहूर शायरा निखत अमरोही साहबा आपके सामने रूबरू थी और अपने कलाम से आपको महसूस कर रही थी। वाकई उनके शेर में, अशार में और तरन्नुम में उनका वाकई बहुत अच्छा। मैं आए हुए तमाम सामीन का, मीडिया के हजरात का, जो सारे मीडिया वाले हैं, सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। शोरा कराम का, सदर मुशायरा की चूँकि तबीयत अलील हो गई है, उनको पढ़ना था और उसके बाद मुशायरा का, लेकिन उनकी इजाज़त है, उनकी इजाज़त से मैं मुशायरे के ख़त्म का, इस तारीख साज मुशायरे के ख़त्म का मैं ऐलान करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अगर आप अपने दीनी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या सियासी या समाजी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या फिर मुशायरे या कवि सम्मेलन की या किसी और प्रोग्राम की, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9976400286। आप अपने दोस्त, अपने होस्ट शफीक खान को दीजिए इजाजत।